भिलाई में जेपी सीमेंट प्लांट के कर्मचारी पिछले 10 माह से वेतन की समस्या से ग्रसित हैं। आपको बता दें कि पिछले 3 वर्षों से जेपी सीमेंट कंपनी बंद पड़ी है और इसकी वजह से कर्मचारियों को समय में भुगतान नहीं हो पा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन की समस्या पिछले कुछ वर्षों से इसी तरह बनी हुई है। प्रबंधन के द्वारा उन्हें केवल आश्वासन नहीं दिया जाता है। इसी के विरोध में श्रमिकों के द्वारा अनिश्चितकालीन अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। वहीं इस पूरे मामले में जेपी सीमेंट कंपनी के यूनिट हेड पीके सिंह ने इस पूरे मामले में कहा कि कंपनी के बंद होने के पश्चात ही वेतन का आंशिक भुगतान किया जा रहा है। कर्मचारियों को उनकी वेतन भुगतान समस्या पिछले कई महीनों से बनी हुई है। हम इस समस्या से जल्दी निपटने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा मामला रायपुर में श्रम आयुक्त के पास 9 जनवरी को दोनों पक्षों को बुलाकर सुनवाई होनी है। इस संबंध में आपने किसी प्रशासनिक अधिकारी या कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है? मैम, जो भी बेसिक स्तर पर हो सकता था वो आज से नहीं 6 महीने से किया जा रहा है। प्रबंधन को भी बताया गया है। इसके बाद जो भी हमारा हेड ऑफिस बाबूपुर है, वहाँ पे एसडीएम तहसीलदार के सामने प्रबंधन ने लिख के दिया था कि हम कुछ दिन बाद 3 महीने की पेमेंट करेंगे। उसके बाद भी कहीं कुछ नहीं हुआ। प्रबंधन के आश्वासन के बाद भी कहीं कोई भी किसी भी प्रकार का पेमेंट नहीं हुआ था। यहाँ तक कि यहाँ से भी 25 से 30 लोग वहाँ पर गए थे। लोग अपना ऑप्शन करके गए थे। दुर्ग जिले में आपने कलेक्टर महोदय के पास मैम, मतलब एसडीएम साहब के यहाँ जो आवेदन करते कि हम लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं। कल सुबह पुलिस प्रशासन भी आया था, जो हम लोगों को बताते भाई कोई भी दिक्कत हो तो आप हम लोगों को फ़ोन करिएगा। अब प्रबंधन से आप 5 4 6 महीने से यही चल रहा है। मतलब सारे एम्प्लॉई यहीं पीएनडी बिल्डिंग के सामने आके सब लोग बैठते हैं। यहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिलता। बात करके बताते हैं, मतलब कोई अगर तो जल्द सही ही आश्वासन। आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे आप लोग क्या करेंगे? अब मैम फिलहाल तो अभी ऐसा तो कहीं कुछ नहीं कि हम आगे न मानेंगे तो क्या करेंगे, लेकिन फिर भी अब अपन हम जो अपने स्तर से कर सकते हैं कि रोज़ आके बैठेंगे। ना ही कोई ऐसी कार्रवाई, ना ही कोई ऐसा काम करेंगे जो प्रबंधन के अनुशासन के खिलाफ हो। अनिश्चितकालीन ही अपना सब आके बैठेंगे, बात अभी रखें। क्या स्थिति है आप लोगों की? क्या लगता है अगर कुछ दिन यही बना रहा तो आगे और क्या स्थिति हो सकती है? आगे मैम यही कि अब जहाँ जहाँ मतलब बच्चों की जो स्कूलें हैं वहाँ से बार बार फ़ोन आता है कि भैया फीस जमा करिए, नहीं कर रहे हैं बच्चे, आपके पेपर में नहीं बैठ पाएंगे, एब्सेंट कर देंगे। तो अब ये होगा कि हटा देंगे तो फिर आदमी अब मरता क्या ना करता, कुछ न कुछ तो आदमी कुछ करेगा। जी, अपना परिचय बता दीजिए। नयन प्रताप सिंह। ये जेपी सीमेंट कंपनी के कर्मचारी पिछले 8-9 महीने से वेतन की मांग को लेकर परेशान है। आज उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि कंपनी उन्हें वेतन नहीं दे रही, साथ में पीएफ का पैसा भी नहीं दे रही और साथ में 8 घंटे उन्हें डेली बुलाया जाता है काम करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? मैम, शुक्रिया, आपने ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न मुझसे पूछा और मैं पहले कंपनी के बारे में आपको अवगत करा दूं। ये कंपनी सेल के साथ जॉइंट वेंचर में है, जिसकी ग्राइंडिंग यूनिट यहाँ पे भिलाई में है और क्लिंकराइजेशन यूनिट हमारी बाबूपुर में है। मार्च 2022 में आफ्टर कोविड scenario of cement industries goes down very badly और कोल प्राइसेस हाइक होने की वजह से मैम पावर की कॉस्ट भी बढ़ गई, कोल की कॉस्ट भी बढ़ गई, जिसकी वजह से हम ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस में थे और हमको सीमेंट की ग्राइंडिंग और ये प्लांट चलाना असंभव सा लगने लगा, मुख्यतः फाइनेंशियल क्रंच की वजह से। लेकिन फिर भी मई 2022 से लेके जून 2024 तक कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों को करीब 16 करोड़ वेतन का भुगतान भी किया हुआ है और जून 2024 में कंपनी की जो मुख्य प्रमोटर कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड है, वो इंसॉल्वेंसी में आने की वजह से पैसे की समस्या और ज़्यादा हो गई। वेतन का भुगतान उसके उपरांत भी मैम कंपनी करती जा रही है। हाँ, ये बात सही है कि पूर्ण वेतन ना भुगतान करके आंशिक वेतन, जिससे कि
नित्य की जीविका का उपार्जन हो सके उतना कंपनी प्रबंध कर रही है, दे रही है। ये जो आपने प्रश्न पूछा कि लोगों से 8 घंटे हम लोग जो कार्य ले रहे हैं वो एक दैनिक दिनचर्या के तहत मैम कार्य लिया जाता है, जिसमें एक वर्कर से लेके यूनिट हेड तक सभी को 8 घंटे कार्य करना पड़ता है। कंपनी में कार्य न करने के लिए आने की अनुमति अगर प्रदान नहीं करेंगे, वो स्थिति उन कंपनियों की होती है जो पूर्णतः कारखाने बंद हो जाते हैं। हमारे उच्च प्रबंधन इस प्लांट के लिए दूसरे उद्योगपतियों से लगातार संपर्क में है, जिससे कि ये प्लांट किसी अच्छे उद्योगपति के हाथ में चला जाए और सबके जॉब सुरक्षित रहें और पुनः ये प्लांट स्टार्ट हो जाए। जी सर, वेतन की मांग को लेकर अगर ये बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे कि वेतन इनको भाग भाग में ही मिलेगा, और पीएफ को लेकर इन लोगों की शिकायत कि पीएफ का पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। मैम, पीएफ देर से जमा हो रहा है, लेकिन किसी का भी पीएफ रोका नहीं जाएगा, जैसा कि हमको जानकारी है, और इसकी आगे भी जानकारी हम उच्च प्रबंधन को करेंगे मैम, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं प्रवीण कुमार सिंह, पीके सिंह, वाइस प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पे, और मैं पिछले 35 वर्षों से इस जेपी ग्रुप में कार्य कर रहा हूँ। कंपनी के अच्छे समय को भी हमने अनुभव किया है, और ये कुछ समय से जो एक ख़राब समय आया है, ईश्वर चाहेगा तो ये समय भी हमारा निकल जाएगा और ये उद्योग वापस अच्छे से चले, यही ईश्वर से प्रार्थना है। आप लोग आज किस लिए इकट्ठा हुए हो, क्या परेशानी है? मैडम, हम प्रबंधन के सामने 10 महीने की पेमेंट और हमारा 20 महीने का लगभग पीएफ बाकी है, उसको लेकर हम लोग यहाँ पे प्रबंधन के सामने बैठे हुए हैं। और हमारा 2022 से प्लांट अभी बंद हुआ है। उसके बाद से हमारी मतलब टुकड़ों में पेमेंट आ रही थी, कभी 5%, कभी 25%, इस टाइप से। अभी ये हो गया है कि मतलब 10 महीनों से ऐसा हो गया कि पेमेंट ही नहीं आ रही, मतलब बहुत कम, ना के बराबर। कभी महीने में 5,000, कभी 8,000, इस टाइप से पेमेंट हम लोगों को दे रहे हैं, जबकि उससे तो हमारा घरेलू खर्च चल नहीं पा रहा। यहाँ तक कि हमारे पास पेट्रोल डला के प्लांट आने के लिए भी पैसा नहीं बचा। बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, घरेलू खर्चे हैं, मेडिकल है, हर चीज़ की जो सुविधाएं हैं वो सब बंद हो चुकी हैं। और इस चीज़ से हम लोग परेशान होके यहाँ अपना प्रबंधन के सामने मांग लेके बैठे हुए हैं, मगर प्रबंधन किसी प्रकार का जवाब नहीं दे रहा। बोलते हैं कर रहे हैं, मतलब पिछले आज 4 महीने से यही बात चल रही कि हम बात कर रहे हैं, आज बताएंगे, कल बताएंगे, मगर कोई सल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। हर महीने कुछ ना कुछ आता है कि हर महीने मैडम वही, कभी 5,000, कभी 6,000। जैसे हम लोग गए मांगने के लिए कि सर हमारा पेमेंट दिलाइए, तो बोलते हैं ठीक है करते हैं, फिर अचानक से उनके पास कहाँ से फंड आ जाता है। पहले बोलेंगे फंड नहीं है, फलाना है, ढिकाना है, फिर कहेंगे कि ठीक है हम कल पेमेंट डलवाते हैं, तो कहीं 5,000, 6,000 इस टाइप से डलवा देते हैं। इसकी शिकायत आपने अभी तक कहाँ की है, या सिर्फ अभी तक इसकी शिकायत हमने हेड ऑफिस में की है अपने, और यहाँ भी प्रबंधन को हम हमेशा, मतलब आज 4 महीने 6 महीने से कंटिन्यू बता ही रहे हैं कि सर हम लोग की हालत खराब। आप लोगों को किसी तरह का निवास दिया गया है या हमको कोई निवास नहीं दिया गया मैडम, सब रेंट से रहते हैं। रेंट का पैसा तक देने हम लोग को 16 साल हो गए मैडम। 16 साल में स्थिति अभी कब से ज़्यादा? ये कोरोना के पहले थी स्थिति, वो उस समय भी पेमेंट हमारी कभी 2.5 महीने में, कभी 2 महीने में आती थी। कोरोना टाइम आया, उसके बाद से तो और हालत ख़राब ही हो गई, मतलब पेमेंट ही नहीं है। तो आप लोग नौकरी छोड़ के किसी अन्य व्यवसाय या किसी अन्य कंपनी में क्यों नहीं लग जाते? हम लोग इसलिए रुके हुए हैं कि मैडम हमको बोला गया कि मालिक के द्वारा कि 3 महीने रुकिए, फिर नोटिस दिया गया 3 महीने रुकिए, ऐसा कर करके हम लोगों को 2-2.5 साल रोका गया। तो हम उस आश्वासन में लेके कि चलो आज नहीं कल कुछ अच्छा हो जाएगा, कंपनी बोल रही है, जब मालिक ऐसे बोल रहे हैं, आज तक वो नहीं हो पाया क्या मैडम। बता रहे हैं कि कंपनी बंद हो गई है,
फिर भी आपको आने की जरूरत क्या है? आने को प्रबंधन बुलाती है मैडम कि आप आइए प्रॉपर ड्यूटी में, 8 घंटे ड्यूटी कराती है हमसे। 8 घंटे हम लोग अंदर पैक रहते हैं, ना तो किसी प्रकार की व्यवस्था है, नहीं कुछ नहीं। मतलब आपको चाहे काम हो या ना 8 घंटे आके यहाँ आना पे है हाजिरी मैडम, 8 दिलानी है। घंटे हमको आके हाजिरी देना है। उसमें भी पैसा मांगने जाते हैं तो फिर बात कर रहे हैं, आज बताएंगे कल बताएंगे, इस टाइप का चल रहा है मैडम। जी अपना परिचय बता दीजिए। मैं सुरेंद्र सिंह, भिलाई जेपी सीमेंट में कार्यरत हूँ। बताएंगे आपकी नौकरी किस आधार पे इस कंपनी में लगी? मैम यहाँ पे हम लोग 2008 से ज़मीन दे के यहाँ पे नौकरी पे आए थे। कहाँ पे जमीन दिया है ज़मीन आपने? ये हमारी एमपी में गई थी। किसको दिया है आपने? ये प्रबंधन ली थी यहाँ पे, जेपी सीमेंट का जो कितनी एकड़ की प्रबंधन है, जमीन, कितनी जमीन थी जिसको प्रबंधन जिसके लिया? पास मतलब उनकी जहाँ पे जितनी ज़मीन फंसी है वो उतनी पूरी ज़मीन ले लिए हैं। और वहाँ पे जिसको किसी को 2 नौकरी, क्या किसी को 3 लीज नौकरी, पे लिया है या खरीद लिया? नहीं खरीद लिए थे जी, खरीद आपकी लिए थे। कितनी जमीन थी जिसे वहाँ पे प्रबंधन? हमारी 8 एकड़ गई थी उसको खरीद के आपको नौकरी दी जी। गई? वहाँ पे खरीद के हमको जो है क्या वो कृषि भूमि थी जी या जी जी टोटल कृषि भूमि थी। उस वाली उससे हम लोग कंपनी खेती ने? बाड़ी करते थे, उसी से अपना जीवन यापन चलाते थे। मतलब पर आप कह रहे हैं कि कंपनी ने उस पर अपना फैक्ट्री लगाया जी और आपकी जमीन खरीदी, उसके बदले में आपको नौकरी नौकरी दी गई थी जी मैम। और मतलब उससे जो है हमारा जीवन यापन चल जाता था। अब मैम वहाँ से हमको यहाँ पे भेज दिया गया है और यहाँ पे कोई बेस ही नहीं रह गया हमारे पास कि हम लोग क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे रहें, कैसे यहाँ पे हम अपना रूम का किराया दें, घर का किराया दें, बच्चों की फीस दें, मेडिकल दें। कोई भी हम प्रशासन हम लोगों का कुछ सुन ही नहीं रही है कि हमें कैसे करना है, कैसे चलाना है। और कोई मतलब जब भी जाओ पूछने तो बस यही है कि देखते हैं, बात करते हैं, आए दिन बस यही होता है, बस हो गया, यही 5,000 4,000 दे के क्या फुर्सत कुछ हो दिन जाते हैं। पहले यहाँ पे किसी मजदूर की मौत भी हुई थी? जी क्या मैम, यहाँ आत्महत्या जो का है मामला? कब हुई थी? 2000 पिछले पिछले साल मैम एक सत्यम लड़का है, वो जो है फांसी लगा के उसकी मृत्यु हो गई थी। वो भी जो है कब कई परेशानी से घिरा हुआ था। कहीं उसको जो है क्रेडिट कार्ड का कर्जा, कहीं किसी को देना है, कहीं किसी से लेना है। मतलब उसको भी जो है मतलब कई मुसीबतें थी मैम। अब यहीं से उन घर में ज़मीन तो चली गई, अब ज़मीन चली गई तो यहाँ नौकरी दी गई, अब नौकरी दी गई तो यहाँ पैसा ही नहीं है। तो आदमी अब क्या करे? तो कहीं क्रेडिट कार्ड से खर्चा चला रहा है, कहीं किसी से चला रहा है। तो इसी तरह मैम यहाँ आए दिन कोई फांसी लगा रहा है, कोई माइंस में कूद रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है। यही है अगर सब आपकी स्थिति जल्द नहीं सुधरी जी तो मैम। आप लोग के हालात भी ऐसे ही होने के आसार नजर अब आ रहे यही है मैम, आए दिन बस लोग बहुत परेशान ही है, मानसिक सब लोग मतलब 150 आदमियों में मैम ज़्यादातर लोग जो है मानसिक प्रताड़ित हो चुके हैं। अब कुछ अब कैसे बताऊं मैम कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं और अब कुछ कर भी सकते हैं ये। अब इनकी ऐसी हालत हो गई है क्योंकि मैम जो जो चलाने के लिए जो हमें चाहिए वो चीज़ तो है नहीं। प्रबंधन कोई जवाबदार सही दे नहीं रही जवाब। हैं। जी अपना परिचय बताइए। मेरा नाम आप लोग आगे क्या चाह रहे हैं? क्योंकि मैम हो सकता है कि आप लोगों के प्रदर्शन के बाद या विरोध के बाद 1 महीना 2 महीना आप लोगों को सैलरी ठीक से दिया जाए, फिर वापस से स्थिति ऐसी हो जाए। क्या चाह रहे हैं आगे मैम आप लोग? अभी हम चाह रहे हैं कि ये हमारी पेमेंट सही कर दे। जो भी हमारी पेमेंट बची हुई है 10 महीने की वो हमारी दे दे। जो हमारा पीएफ 2 साल का बचा हुआ है वो हमारा पूरा कर दे। अब मैम इसमें जब अगर मान लीजिए हमें कोई आवश्यकता पड़ती है, पीएफ हम अपना निकालना चाहूँ तो वो भी नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि 2 साल से हमारा पीएफ ही अकाउंट में नहीं जमा हुआ है। तो अब हम लोग हर तरह से मैम यहाँ परेशान हो चुके हैं। जी अब अपना परिचय बता दीजिए। अमित शुक्ला।